और अब आगे बढ़ते हैं। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग आपको बता दें, हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई है। हेराल्ड हाउस में खड़गे के सामने इस वक्त ईडी छानबीन कर रही है। ईडी करीब 4 घंटे से ज्यादा हो चुका है छानबीन करते हुए। हेराल्ड हाउस में ईडी की छानबीन इस वक्त जारी है। खड़गे की मौजूदगी में ईडी छानबीन कर रही है। आपको बता दें, लगभग 3 से 3.5 घंटे तक मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ईडी ने डॉक्यूमेंट्स को खंगाला। उसके बाद ये जानकारी मिली कि उन्हें लंच ब्रेक दिया गया, उन्हें थोड़ा आराम दिया गया और उसके बाद फिर से ये छानबीन शुरू होती है और इन्हीं के बिना पर हो सकता है कि उनसे पूछताछ भी शुरू हो गई हो। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में हेराल्ड हाउस में इस वक्त खड़गे के सामने ईडी की टीम छानबीन कर रही है। इसी से जुड़ी एक और अपडेट इसी वक्त आपको बता दूं, ईडी की छानबीन से पहले खड़गे ने राज्यसभा में ईडी के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। आपको सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा। देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे। इस वक्त रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रवि, 4 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है जो डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रही है खड़गे के सामने ईडी की टीम। अभी इस पर और क्या जानकारी है? क्या पूछताछ भी हो रही है इसी बीच उनसे? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि 5 - 5.5 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है और उस बीच में तमाम जो कागजात ईडी को मिले हैं, जिस पर दावा किया जा रहा है कि उसमें हवाला ट्रांजैक्शन की बात है, उस पर उनसे जानकारी ली जा रही है। दिक्कत यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस केस में लगभग 1-1.5 साल से एंट्री की है। इससे पहले जैसा जितेंद्र भी बता रहे थे कि ऑस्कर फर्नांडिस के पास ये चीज़ें थी, उनको ईडी बुलाती थी, उनसे पूछताछ करती थी। अब कितनी जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास और किस तरह से वो ईडी को अपने सारे ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल मैं कांग्रेस दफ्तर में खड़ा हूं और लगातार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि विपक्ष के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जो नेता है वो निकल रहे, तमाम नेता यहाँ पे कांग्रेस के आपको इस जगह दिखाई दे रहे हैं आते जाते हुए, और तैयारी कल की भी है। लेकिन उसके बावजूद नेता बार बार ये ट्वीट करके भरोसा दे रहे हैं कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे अपोजिशन के नेता हैं उनको भले ही ग्रिल किया जा रहा है ईडी की तरफ से, लेकिन पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती से के साथ खड़ी है। और एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कांग्रेस में खलबली भी है इस बात को लेकर कि आखिर आगे क्या होगा। कई तरह के बात सवाल किए जा रहे हैं कि क्या कोई अरेस्टिंग हो सकती है, क्या हो सकता है। इस बात को लेकर तमाम सीनियर नेता, चाहे वो यहाँ पर आपको जो जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल हो, चाहे तमाम और सीनियर नेता यहाँ पहुँच चुके हैं और बैठकों का दौर चल रहा है लगातार कि आखिर क्या होता है ईडी का फाइनल एक्शन, उसके बाद यहाँ का एक्शन होगा। क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ बुला लिया गया है। पार्टी दफ्तर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आ गए हैं, वो कल की तैयारी के लिहाज से भी है। और आज रवि, फिर आप बने रहिएगा इस खबर पर, आपसे और जानकारी आगे लेते रहेंगे। फिलहाल तो इस वक्त अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ चल रही है दस्तावेजों के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग का रुख करना है, ईडी से जुड़ी हुई है, लेकिन यह खबर मुंबई से है। पात्रा चावल घोटाले से जुड़ी हुई खबर, जिसमें संजय राउत की रिमांड बढ़ा दी है और इसी के साथ संजय राउत की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 8 अगस्त तक ईडी के रिमांड में संजय राउत रहेंगे। संजय राउत की पत्नी को भी समन किया गया है और दोनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी संभव है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आई। अश्विन पांडे जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ। अश्विन, सबसे बड़ी बात यह, इससे पहले भी उनकी पत्नी को समन किया गया था और अब समन के बाद आमने सामने बैठाकर पूछताछ जो होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण।
जी देखिए, आज जो रिमांड बढ़ाई गई है, इस रिमांड के बढ़ाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही कि पिछले 2-3 दिनों में जो लगातार कुछ जगहों पर छापेमारी की गई ईडी के द्वारा, साथ ही वर्षा राउत के अकाउंट को वापस जब खंगाला गया तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए की एंट्री सामने आई है। और ऐसे कई लोग हैं जिनके अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में इतना अमाउंट आया है। साथ ही वर्षा राउत को जब कल समन किया गया है वो इसलिए चूंकि संजय राउत ने वर्षा राउत के अकाउंट में जो पैसे आए उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये बात का उन्होंने जिक्र किया ईडी के सामने, जिसके बाद वर्षा राउत को समन किया गया है क्योंकि उनके अकाउंट में जो है पैसे आए थे। अब वर्षा राउत और संजय राउत को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी। साथ ही जिन लोगों के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में इतने पैसे आए हैं उन लोगों को भी 5, 6 और 8 तारीख को समन भेजा गया है। उन्हें भी जांच एजेंसी के सामने अब हाजिर होना होगा और ये बताना होगा कि आखिरकार उन्होंने किन कारणों से और किस लिए इस पर फिर और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसी के बिना पर संजय राउत की पत्नी को समन किया गया। अब आगे की जांच बढ़ाएगी ईडी।